हेलो दोस्तों, मेरा नाम लखवीर सिंह है और मैं पहुंच चुका हूं एक नई वीडियो लेके। आइए देखते हैं हम लोग मिलके इस वीडियो से क्या सीख सकते हैं। अरे यार, परेशान कर दिया है मुझे। कभी कह रहे हो मरले, कभी कह रहे हो बिस्वे, कभी मीटर कह रहे हो, कभी फीट कह रहे हो। ये क्या होता है, ये मीटर फीट, ये क्या, इनको कैसे समझूं इनको। हेलो दोस्तों, मैं आज पहुंच चुका हूं एक नई वीडियो के साथ और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट्स क्या होते हैं। दोस्तों, जब हमें किसी भी चीज को नापना होता है तो हम एक निश्चित मात्रा को उसकी एक इकाई या यूनिट मान लेते हैं और उस इकाई के हिसाब से उस चीज को नापते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लंबाई को नापना है तो हम एक निश्चित लंबाई को मीटर, गज या फुट मान लेते हैं और उसके हिसाब से हम लंबाई को नापते रहते हैं। हमने अलग अलग चीजों को नापने के लिए अलग अलग यूनिट माने हुए हैं। जैसे कि अगर हमने लंबाई को नापना हो तो हम मीटर, फुट या गजों में नापते हैं। अगर हमने वजन को नापना हो तो हम उसे ग्राम या किलोग्राम में नापते हैं। अगर हमने किसी तरल पदार्थ को नापना हो तो हम उसे लीटर्स में नापते हैं। इस ऐसे ही तापमान को नापने के लिए सेंटीग्रेड, बिजली को नापने के लिए वोल्टेज और एम्पियर हमने यूनिट्स बना रखे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लंबाई के यूनिट्स के ऊपर ध्यान देंगे और ये जानेंगे कि इनमें फर्क क्यों होता है और क्या होता है और इनका आपस में क्या रिलेशन है। इस सब को समझने के लिए दोस्तों दशमलव सिस्टम को भी समझने की जरूरत है। दशमलव सिस्टम में क्या होता है, जो हमारी गिनतियां होती हैं उनको हम 10 के गुना में या 10 के भाग में लेकर चलते हैं। इससे हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं। हम एक दशमलव लगा के, एक पॉइंट लगा के चीज़ों को दर्शा सकते हैं। दोस्तों, जो पुराने लोग थे वो कम पढ़े लिखे थे और इसलिए उनको सिर्फ 10 तक या 20 तक गिनती आती थी, और या फिर वो अपने हाथ को कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे और हाथ पे अगर हमने उंगलियों पे गिनना हो तो 12 बहुत आसानी से गिना जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसीलिए पुराने जो सिस्टम हैं नापने के, उनमें 10, 8, 12 की उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्तों की है और उसके बाद फिर वो एक नया यूनिट मान लेते थे और उसमें वो 12 चीज़ें डाल देते थे और उसके बाद आगे एक नया यूनिट बना देते थे। दोस्तों, जो पुराने नपाई के तरीके थे, वो जो लोग थे उन्होंने अपने शरीर के हिसाब से नापने का तरीका ढूंढा हुआ था। जैसे वो नापते थे हाथ से, पाँव से नापते थे, कदमों से नापते थे और गिठ बोलते हैं जिसको, अपना हाथ खोल के उससे नापते थे। ऐसे ही उनका सिस्टम चलता रहता था। मगर इस देसी सिस्टम में एक जो कमी थी वो ये थी कि ये सिस्टम स्टैंडर्ड नहीं था। हर एक इलाके का अपना सिस्टम था और अगर उनके यूनिट का नाम भी एक था तो भी उन यूनिट के जो 5 थे उनमें बहुत ज़्यादा फर्क था। मगर इन देसी यूनिटों को हमें समझने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बहुत सारे सरकारी कामों में या फिर जो पुराने दस्तावेज हैं उनमें अभी भी इन यूनिट्स में नपाई लिखी हुई होती है, उनमें थोड़ा थोड़ा कहीं पे फर्क नजर आ जाता है। मगर आज के दौर में जो पुराने हमारे सिस्टम हैं उनको भी हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया है ताकि उनमें कोई भी समस्या ना रहे। दोस्तों, उसके बाद जो दूसरा दौर है वो दौर सुधरी हुई नपाई का है, जिसमें पुराने जो यूनिट्स थे उनको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर लिया। उसको मैं कभी कभी अंग्रेजी नपाई भी कह देता हूँ। जैसे कि फुट है, इंच है। फुट और इंच है तो पुराने तरीके नापने के, मगर ये स्टैंडर्ड तरीके हैं। इसका मतलब ये है कि 1 फुट हमारे देश में जितना है अमेरिका में भी उतना होगा, इंग्लैंड में भी उतना होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी उतना ही होगा। ऐसे नहीं है कि हमारा फुट और कुछ और है, उनका फुट कुछ और है, हमारा इंच कम है, उनका इंच ज्यादा। ऐसा नहीं है। ये सिस्टम भी एक स्टैंडर्ड सिस्टम है नपाई का, इसलिए बहुत सारे देशों में इसको अभी भी माना जाता है। दोस्तों, विज्ञान के युग में वैज्ञानिकों ने एक नए यूनिट को फिर से निश्चित किया जिसका नाम है मीटर। मीटर भी एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जो हर जगह पे प्रमाणित है और उसको बहुत सारी जगहों पे यूज किया जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जब हमारे पास एक स्टैंडर्ड सिस्टम था नपाई के लिए तो हमें मीटर क्यों नापना पड़ा, क्यों हमें एक नया सिस्टम बनाना पड़ा। उसका
सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पुराने सिस्टम हैं उनमें जो पुराने सिस्टम है वो दशमलव सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते। जैसे फुट में 12 इंच होते हैं, मरले और जो बिस्वे हैं इनके जो नीचे के यूनिट हैं वो कहीं 8 हैं कहीं 20 हैं, तो वो दशमलव सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते। उसके कारण जो बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं। मगर मीटर सिस्टम में बड़ी कैलकुलेशन करनी बड़ी आसान है, उनको हम कैलकुलेटर पे बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने मीटर के सिस्टम को आगे लेके आए हैं। इसलिए वैज्ञानिक मीटर के सिस्टम को आगे लेके आए हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतनी वीडियो गुजर चुकी है फिर भी अभी तक हमें मरले बिस्वे पता तो नहीं लगा कि क्या है। दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको एक दो और छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, उसके बारे में हम जानते हैं और फिर आगे देखेंगे कि ये चीजें क्या होती। दोस्तों, जब किसी चीज को हम सीधा सीधा नापते हैं तो उसको उस चीज की लंबाई कहा जाता है। जैसे कि कोई पाइप, रस्सी, सरिया या ऐसी कोई लंबी चीज जिसको हम कभी खरीदते हैं या कभी बेचते हैं तो उसको उसकी लंबाई के हिसाब से खरीदा या बेचा जाता है। उसकी मोटाई भी आवश्यक है, मगर मुख्य तौर पे उसकी लंबाई को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। दोस्तों, बहुत सारी चीजों को हम क्षेत्रफल के हिसाब से नापते हैं। जिन चीजों की लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है उनका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। बहुत सारी चीजें जैसे कि शीट्स, प्लाई या फिर कोई प्लॉट वगैरह होता है, उसको हम क्षेत्रफल या एरिया के हिसाब से नापते हैं। अलग अलग शेप्स का अलग अलग एरिया होता है और उनको नापने का फार्मूला भी अलग अलग होता है। ये एक अलग विषय है जिस पे हम फिर कभी बात करेंगे। दोस्तों, तीसरी चीज होती है वॉल्यूम, आयतन। जब किसी चीज की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नापी जाती है तो उसको वॉल्यूम की तरह लिया जाता है। बहुत सारी चीजें जो कि वॉल्यूम के हिसाब से खरीदी या बेची जाती हैं, जैसे कि लकड़ी, जो कच्ची लकड़ होती है उसको वॉल्यूम में लिया जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको वॉल्यूम के हिसाब से हम नापते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप लोगों को लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन के बीच का जो फर्क है वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जो देसी तरीके थे नपाई के, जिनको आज भी कहीं कहीं सरकारी रिकॉर्ड्स में यूज किया जाता है, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। मैं ये वीडियो पंजाब से बना रहा हूँ, इसलिए हमारे पंजाब में जो सिस्टम यूज किया जाता है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आपके इलाके में जो भी सिस्टम यूज किया जाता है आप उसके बारे में अलग से जानकारी प्राप्त कर लें। अलग अलग यूनिट्स माने गए थे, तो एक जो छोटा यूनिट था उसको एकरम बोला जाता था और उस करम को पहले वो अलग अलग होता था, मगर अब उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है और एक करम को 5.5 फुट मान लिया गया है। एक करम बाय एक करम का जो एक एरिया बनता है उसको एक सरसाही बोलते हैं। 9 सरसाहियों को जब जोड़ा जाता है तो एक मरला बन जाता है। ऐसे ही 20 मरलों को जोड़कर एक कनाल बन जाती है और ऐसी 8 कनालों को जोड़कर एक एकड़ बन जाता है। इस एकड़ को बहुत सारी जगह पे घुमा या किला भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे ही एक बिस्वे का सिस्टम है जिसमें एकड़ को बीघों, बिस्वों और बिस्वांशियों में बांटा जाता है, मगर उस सिस्टम के बारे में मुझे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। दोस्तों, जो फुट वाला सिस्टम है वो स्टैंडर्ड सिस्टम है। उसमें जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम सूत बोलते हैं। 8 सूतों को मिलाकर 1 इंच बन जाता है और 12 इंचों को मिलाकर 1 फुट बन जाता है। 3 फुट का 1 गज बन जाता है। बहुत सारी जगहों पर जो प्लॉट्स की या चीजों की मिनती होती है वो वर्ग गज में होती है। फुट वाले सिस्टम में क्षेत्रफल और आयतन निकालना बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि क्षेत्रफल की नपाई स्क्वायर फुट में होती है और आयतन की नपाई क्यूबिक फुट में होती है। दोस्तों, जो हमारा वैज्ञानिक तरीका है, मीटर का जो सिस्टम है, उसमें लंबाई को मीटर में नापा जाता है। मीटर को जब हम दशमलव सिस्टम से नीचे को लेके जाते हैं तो मीटर से ही हमें डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और माइक्रोमीटर मिल जाते हैं। ऐसे ही इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो हमें किलोमीटर्स मिल जाते हैं। क्षेत्रफल को नापने के लिए इस सिस्टम में मीटर स्क्वायर को यूज किया जाता है, मगर एक और सिस्टम भी है जिसमें एयर,
सेंटेयर और हेक्टेयर को यूज किया जाता है। आयतन की नपाई के लिए मीटर क्यूब की यूज की जाती है। वीडियो के आखिरी पड़ाव में दोस्तों हम इन यूनिट्स के आपसी रिश्ते के बारे में समझेंगे। 1 इंच 25.4 mm के बराबर होता है। 1 फुट 0.3048 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 3.28 फुट के बराबर होता है। ये तो हो गए लंबाई के यूनिट। एरिया या क्षेत्रफल में 1 स्क्वायर फुट 0.0929 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। 1 स्क्वायर मीटर 10.76 स्क्वायर फुट के बराबर होता है। दोस्तों आप कहोगे पहले तो 1 मीटर 3.28 फुट के बराबर था, अब 1 स्क्वायर मीटर 10.76 स्क्वायर फुट के बराबर कैसे हो गया? क्योंकि दोस्तों जब हम एरिया निकालते हैं तो जो मीटर की वैल्यू है फुट में उसको 2 बार गुणा करते हैं। ऐसे ही आयतन के लिए 1 क्यूबिक फुट 0.028 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है और 1 क्यूबिक मीटर 35.3146 स्क्वायर फुट के बराबर होता है। दोस्तों एक मरला 272.251 वर्ग फुट के बराबर होता है। ऐसे ही एक जो बिस्वा है वो 453.75 वर्ग फुट के बराबर होता है, मगर इसको आम कैलकुलेशन के वक्त हम कई बार 450 वर्ग फुट भी ले लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारियां अच्छी लगी होगी और इन जानकारियों के आधार पे आप इन यूनिट्स को आगे और कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी गूगल पे भी उपलब्ध है, आप इसको सर्च करके वहां से कभी भी निकाल सकते हो। कुछ भी मैंने इसमें गलत कह दिया हो या आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये चार्ट जिस पे सारे यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट करने के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप मेरी वेबसाइट पे जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुक्रिया दोस्तों, बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हो और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।